दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं मनोज उपाध्याय फिर से आज आपके समक्ष हाजिर हूँ। आज रविवार का दिन है, 19 अप्रैल 2020। रवि सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। वो रवि जो प्रकाश देते हैं, जो जीवन देते हैं। ये सन स्टार है, तारा है। सूरज हाइड्रोजन और एलियम, हाइड्रोजन और एलियम जब मिलते हैं तो जलने लगते हैं मैग्नीशियम की तरह, जिससे ये प्रकाश उत्पन्न होता है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में, सनातन धर्मों में सूर्य भगवान को रथ पर सवार होकर 7 घोड़े वाले रथ पर सवार होते हुए दिखाया गया है। क्या आप जानते हैं ये 7 घोड़े कौन से हैं? जी हाँ, ये 7 घोड़े वही हैं जो ग्रह हैं। घोड़ा से तात्पर्य ग्रहों का है। ये 7 ग्रह, जो 7 ग्रह 7 रूपी घोड़ा के तरह अलग अलग हैं, जो सूर्य को नचाते हैं, जो सूर्य को घुमाते हैं। उसका प्रतीक है 7 घोड़े वाले रथ पर सूर्य भगवान का विराजमान होना। ये बताता है कि 7 ग्रह सूर्य भगवान को चलाते हैं, गतिमान करते हैं। वो तो सूर्य अपनी धुरी में परिक्रमा करते हैं, उनके चारों तरफ ये 7 घोड़े जो 7 ग्रह हैं, इनको चलायमान बनाए हुए हैं। दोस्तों, ये तो हो गई धर्म की बात, अध्यात्म की बात। और एक बात मैं बताऊं आपको, अध्यात्म, मेरे नजरों में अध्यात्म विज्ञान कोई फर्क नहीं है। भले हम अपनी भाषाओं में आजकल के लेटेस्ट, आजकल के आधुनिक ज़माने में अपने तरह से इसकी व्याख्या करते हूँ, लेकिन सच पूछिए तो मुझे समरूपता ही नज़र आती है। भगवान ने एक ही फॉर्मूला बनाया है, भगवान का एक ही सूत्र है जिस पर सारी दुनिया चल रही है। डिजाइनें अलग अलग हैं, सूत्र एक ही है, फॉर्मूला एक ही है। हमारे तरह अलग अलग फॉर्मूला नहीं है उनका एक ही फॉर्मूला है, और डिजाइन अलग अलग है। डिजाइन अलग अलग से मेरा मतलब है जानवर, घोड़े, बैल, हाथी, मनुष्य, ये तो डिजाइन ही तो है, और क्या। सब भिन्न भिन्न आकार के हैं, लेकिन उनके अंदर एक ही गैजेट लगा हुआ है, एक ही फॉर्मूला है, एक ही सूत्र काम कर रहा है। जो हमारे अंदर कर रहा है वो छोटे से छोटे कीट के अंदर भी कर रहा है, बड़े से बड़े जानवर के अंदर भी कर रहा है। तो आप देखिए उसकी लीला, उसका एक ही सूत्र है, चाहे वो छोटी सी कीट हो अथवा बड़ा सा कोई विशालकाय जानवर हो। फॉर्मूला तो एक ही है, जो उन्होंने सबों के लिए एक ही फॉर्मूला लागू किया है। एक ही सूत्र है उनका, एक ही सूत्र से सारी चीजें चल रही हैं। दोस्तों, सूर्य तो ऐसे स्टार हैं, सन स्टार कहा जाता है। ये जीवन दायिनी है, लाभकारी है। सूर्य भगवान का रंग सफ़ेद होता है, सूर्य का रंग सफ़ेद होता है, सन स्टार का वाइट होता है। व्हाइट रंग के बारे में मैंने आपको पिछली बार बताया भी था कि ये आपके कर्म निष्ठा का प्रतीक होता है, स्वाभिमान का प्रतीक होता है। दोस्तों, आज रविवार का दिन था, इसीलिए मैंने सूर्य भगवान की बातें की, सन स्टार की बातें की। क्या आप जानते हैं, हमारे सनातन धर्म में
अब मेरा कुछ मैं अब फिर से आपको गैलेक्सी की तरफ लेकर चलता हूँ, इस प्रकृति की तरफ लेकर चलता हूँ। हमारे सनातन धर्म में 3 लोकों की व्याख्या है। साधु वर्ग, साधु लोग जो हैं, साधु संत, वो 4 लोकों की व्याख्या करते हैं। मुसलमान भाई लोग हैं, वो 7 आसमान की व्याख्या करते हैं। शब्दों में फर्क है, अर्थ एक ही है, बातें एक ही है। अब मैं इसको आपको विस्तार से बताता हूँ। जैसे बेस हमारे सनातन धर्म में ब्रह्मलोक, विष्णु लोक, महेश लोक, 3 लोक हैं। साधु संतों के व्याख्या के अनुरूप अनाम लोक, सतनाम लोक, अलख लोक और मृत्यु लोक, 4 लोक हैं। इसी तरह से मुस्लिम भाई लोग भी 7 आसमान मतलब 7 लोक की बातें करते हैं। क्या आपको पता है हमारे पृथ्वी के ऊपर गैलेक्सी है जिसे आकाश गंगा कहते हैं, जिसमें विभिन्न किस्म के लाखों करोड़ों तारे दिखाई दे रहे हैं। उस गैलेक्सी को जानते हैं, मैं क्या कहता हूँ अपने भाषा में, छतरी, छतरी कहता हूँ। और ऐसा नहीं है कि एक ही छतरी है, इस छतरी के ऊपर भी छतरी, इस छतरी के ऊपर भी छतरी, इस छतरी के ऊपर भी छतरी, न जाने कितने असंख्य अरबों की संख्या में, जिसे हम गिन भी नहीं सकते, इतनी छतरियां हैं। ये सब आकाश गंगा ही है। तो जो हमारे सनातन धर्म में 3 लोकों की बात की गई है, मतलब 3 लोक, ब्रह्मलोक, विष्णु लोक, महेश लोक, इस तरह से व्याख्या की गई है। 3 लोक साधु संतों का मैंने बताया। तो ये जरूरी नहीं है कि 7 ही आसमान है, अथवा 4 ही आसमान है, अथवा 3 ही आसमान है। ये तो अनंत है, ये छतरियां तो अनंत है, अनंत आसमान है, अनंत तारे हैं, अनंत ग्रह हैं, जहाँ तक हम पहुंच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारा जीवन कितना तुच्छ है, कितना छोटा है। भगवान ने हमारे ऊपर कृपा किया है कि हम जैसे इंसानों को हृदय दिया है कि हम महसूस करते हैं। हमारी पात्रता नहीं है, हमारी औकात नहीं है कि हम किसी से प्यार करें, हम किसी से नफरत करें, कुछ करें। हमारे भगवान ने तो 4 दिनों की जिंदगी ही दे रखी है। दोस्तों, ये गैलेक्सी जो है, आकाश गंगा जो है, जिसमें सारी ग्रह हैं, ये छतरी की तरह है, छतरी की तरह है, जिस छतरी की तरह है, सारी ग्रह हैं उसमें। और ये बीच में जो बादल है, उसका तात्पर्य आप जानते हैं, वही तो धरती का प्लाज्मा है। जो आजकल कोरोना वायरस के महामारी के वजह से जो 2-3 दिनों से अथवा 8-10 दिनों से प्लाज्मा के बारे में मैं सुन रहा हूँ, आप सभी भी सुन रहे होंगे। और प्लाज्मा ये क्या है कि प्लाज्मा के द्वारा वैक्सीन तैयार कर लिया जाएगा और दूसरे बॉडी में जिसको हुआ है वैक्सीन दिया जाएगा, जिसको नहीं हुआ है अथवा हुआ है तो इससे प्रोटेक्ट करेगा कोरोना वायरस से। तो ये प्लाज्मा क्या है? तो बहुत लोग बहुत जानते होंगे, लेकिन कुछ मेरे साथी भाई हैं जो इस चीज़ को नहीं जानते होंगे कि प्लाज्मा क्या है। तो दोस्तों, प्लाज्मा आप झिल्ली समझते हैं, इंग्लिश में जेली बोलते हैं, भोजपुरी में तो झीली ही बोलते हैं, शायद हिंदी में भी बोलते होंगे। सोचिए, छोड़िए झिल्ली, चलनी तो है जिससे आटा हम लोग चालते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको प्लाज्मा के बारे में समझा रहा हूँ, इसलिए उसको मैंने एग्जाम्पल में रखा। चलनी में बहुत सारे छेद होते हैं जिसे हम आटा चालते हैं, उस चलनी की बात कर रहा हूँ। चलनी तो कई किस्म के होते हैं, चालने वाला तो कई किस्म का बनाया जाता है अपनी ज़रूरत के हिसाब से, लेकिन जो घरेलू किचन में, रसोई में आटा चालने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो उसमें छिद्र होते हैं गोल गोल सर्किल टाइप से बहुत सारे। वो छिद्र जो है ना, वो प्रत्येक में एक एक सेल है, प्रत्येक में सेल है, और उस सेल को झिल्ली पकड़े हुए है, उस सील को झिल्ली पकड़े हुए है। उस झिल्ली को
छेद के अलावा जो नहीं है चलनी, उसको कहा जाता है झिल्ली, और उसी को कहते हैं प्लाज्मा, जो उस सेल को जीवन दे रहा है। तो जिस मनुष्य को कोरोना वायरस हुआ है और वो ठीक हो गया, इसका मतलब है कि उसकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, तगड़ी है। तो उसके प्लाज्मा को लिया जाए, इंजेक्शन से निकाला जाए और उसको मेडिकेटेड रूप से जो करना है करके और फिर दिया जाए वैक्सीन के रूप में, तो वो कोरोना वायरस को मारेगा, या उस व्यक्ति को कभी कोरोना नहीं होगा जिसको नहीं हुआ है। तो दोस्त ये है प्लाज्मा। तो इसलिए प्लाज्मा की चर्चा हो रही है, तो मैंने सोचा कि छोटी सी एक वर्ड है, शायद मुझे जैसी जानकारी है, कितने मित्रों को जानकारी नहीं होगी, बहुत लोगों को तो बहुत कुछ जानकारी होगी प्लाज्मा के बारे में, तो उनकी बात से मैं तो सीखूंगा ही और सीखता ही हूँ। तो ये प्लाज्मा, तो ये जो हमारे धरती के, इसको प्रकृति के रूप में मैं आपको समझाता हूँ। ये जो हमारा छतरी है आकाश गंगा, और हम हैं बीच में बादल देखते हैं, मेरे हिसाब से बादल ही प्लाज्मा है। इसी तरह से ये प्लाज्मा है, और इस तरह से धरती का भी वैसा ही क्रिएशन, एक ही सूत्र है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक ही सूत्र है, पूरे ब्रह्मांड में एक ही सूत्र है, जो हमारे अंदर है वहीं बाहर है, जो ये ऊपर वाले ने गढ़ रखा है, एक फार्मूला, एक सूत्र तैयार कर रखा है, एक सूत्र के जरिए सभी में वो सूत्र डाल दिया है। और बड़े डिजाइन अलग अलग हैं, दिखने में तरह तरह के लगते हैं, लेकिन उनके अंदर मशीन एक ही टाइप की है। ये हार्ट रूपी गजट सबों में लगा हुआ है, जो बिल्कुल ऑटोमेटिक है। और क्या है ऑटोमेटिक इस दुनिया में? तो डॉक्टर हैगल ने कहा था 1213 ईस्वी में, 1265 के आसपास का है हैगल का जीवन दर्शन। जर्मन के थे डॉक्टर हैगल। तो ऑटोमेटिक दुनिया में कुछ नहीं होता सिवाय हार्ट के, दिल के, जो प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव में लगा हुआ है, चाहे छोटा सा कीट क्यों नहीं हो, अथवा बड़ा सा डायनासोर अथवा हाथी क्यों नहीं हो, वो गजट सब में है। अब बखूबी ऑटोमेटिक चल रहा है। तो यही एक सूत्र है दोस्तों। बातें तो बहुत करना चाहता हूँ, लेकिन फिर मैं कर भी नहीं पाता हूँ, क्योंकि टाइम उसमें बड़ा ज़्यादा लग जाएगा। अभी छोटी छोटी वीडियो ही डाल रहा हूँ, तो पता नहीं क्या मित्रों को पसंद आ रहा है कि नहीं। कमेंट्स कुछ कम आ रहे हैं, और ये और लंबा हो जाए तो शायद बोरियत होगी। इसलिए अब दोस्तों आज इतना ही, और कल फिर मिलेंगे एक नए उत्साह के साथ सोमवार के दिन। तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, लॉकडाउन का पालना करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।